नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक विशेषण लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह टॉपिक बखूबी समझ में आएगा। तो चलिए, विशेषण क्या होते हैं और इनके प्रकारों का वर्णन करना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उनके गुण, दोष, संख्या, मात्रा, परिमाण, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, और सर्वनाम उन संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे वह, यह, ये, वे, तुम, हम। इन दोनों में से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का। लड़का यहाँ पे संज्ञा है और सुंदरता उसकी विशेषता है, तो सुंदर यहाँ विशेषण हुआ और लड़का संज्ञा हुई। तो इसके प्रकार हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। फिर से देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। नंबर 1 गुणवाचक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गुण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो। गुणवाचक कहने से अकेले गुण का ही नहीं, उसके दोष का भी बोध हो, वही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण भाव हो सकते हैं मन के, रंग हो सकता है, दशा हो सकती है, आकार हो सकता है, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। तो सभी गुण में आएंगे, जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे अच्छा, इंसान। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है इंसान, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता हो गई। बुरा लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा, और बुरा उसकी विशेषता होगी। सफ़ेद हाथी। हाथी यहाँ पे संज्ञा, सफ़ेद उसकी विशेषता। कोई भी हम किसी भी प्रकार से हम लगा सकते हैं, वो सभी गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। नंबर 2 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मात्रा या नापतोल होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, मापना या तोलना, उसी का बोध हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी आगे 2 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित हो यहाँ पे, जैसे 10 क्विंटल। 10 क्विंटल कोई मतलब मापना हो, तोलना हो हमने, कोई 3 किलो ये भी तोलना हो, पक्का डेफिनेटली होती है, ये निश्चित होती है। 1.5 मीटर बता दिया, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कहा जाएगा। इसी का सेकंड प्रकार नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा। इसमें अनिश्चित होती है। थोड़ा पानी, अब पता नहीं पानी कितना है, थोड़ा है। इतना चाहिए, कितना चाहिए यह नहीं पता। बहुत, अधिक, सभी अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। संख्या से भी क्वांटिटी क्लियर होती है।
जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, जो संख्या निश्चित हो, जैसे 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकहारा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक, ये अभी निश्चित है संख्या, तो निश्चित वाचक में आएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक, ये निश्चित संख्या नहीं है, जैसे कई, कुछ, काफ़ी, बहुत, यह संख्या निश्चित नहीं है। कई लोग, अब कई लोग क्या पता कितने लोग हैं, 15 है, 20 है, 15 है, 17 है, 19 है, कितने भी है वो हमें क्लियर नहीं है, कई लोग आ गया। कुछ घर अच्छे हैं, अब कुछ में कितने घर अच्छे हैं यह क्लियर नहीं है अपने को, क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक में है ये। नंबर 4 सार्वनामिक, सर्वनाम से ही संबंधित है। सार्वनामिक नाम पे स्पष्ट है, सर्वनाम से मिलकर बना है ये सार्वनामिक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, जैसे कोई भी शब्द है उस संज्ञा के पहले, अब संज्ञा क्लियर है आपको, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, वो संज्ञा होती है। उसके पहले आए वो सर्वनामिक, जो सर्वनाम होते हैं शब्द संज्ञा के पहले जो आकर के वो विशेषण काम विशेषण का ही करेंगे, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय हमारा है, यहाँ पे विद्यालय शब्द क्या है, संज्ञा, और विद्यालय कौन सा विद्यालय है, यह विद्यालय, तो यह यहाँ पे सर्वनाम है, तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, विशेषण का, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हुआ। वह बालक सुंदर है, बालक यहाँ पे संज्ञा है, तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम था, परंतु यहाँ पे काम किसका कर रहा है, विशेषण का, तो वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह खिलाड़ी अच्छा खेलता है, खिलाड़ी यहाँ पे संज्ञा है, वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, परंतु यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है उसकी, खिलाड़ी की। तो ठीक है, ये टॉपिक हमारा विशेषण था। आपका बहुत ही धन्यवाद।